अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एक बार फिर आप तमाम का काजी आरान यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। आज का हमारा वीडियो उन 9th और 10th तलबा के लिए खुसूसी वीडियो है जो तलबा डॉक्टर बनने का ख्वाब सजाए हुए हैं, लेकिन पैसों की वजह से वो शायद ये सोचते हो कि हमको शायद नीट की क्लास वगैरह करने का मौका ना मिले, 2 लाख 3 लाख रुपये इसके लिए खर्च लगता है। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए से मैं आज आपको बताऊंगा कि पैसा आपकी तालीम की आड़ नहीं आ सकता है। अकोला सुन्नी दारुल क़ज़ा की जानिब से अकोला शहर में डिसेंट कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म से वो गरीब तलबा जिनके माशी हालात ठीक नहीं हैं, वो तलबा भी यहाँ पर नीट की तैयारी कर सकते हैं। ये जो क्लासेस चल रही है इसमें जिन तलबा ने कामयाबी हासिल की है उसका एक बड़ा सा रिकॉर्ड भी है। इंशाल्लाह आप यहाँ पर हम पूरी क्लासेस की तफसीली मालूमात हासिल करेंगे, यहाँ पढ़ने वाले तलबा से इंटरेक्शन करेंगे, यहाँ के असातिज़ा से, और पूरा जो है इनका सिस्टम क्या है, किस तरह से और कितनी फ़ीस में ये जो बच्चों को यहाँ पर तालीम दी जा रही है इसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं भी पहले नीट की क्लासेस चला चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं, BA से BHM से MBBS की, तो सर्विस पर लगने के बाद ये मामला मुनक़ता हो गया। लेकिन ये था कि बड़ी खला है कि हमारे माहौल में, इस्लामी माहौल में हमारे बच्चों को जो है तो नीट की और JEE वगैरह की प्रिपरेशन का एक सेटअप हो, जिसकी हमारे इलाके बरार में बहुत एक शिद्दत से इसकी तलाश है। जो काम अल्हम्दुलिल्लाह अकोला की सरजमीन से हो रहा है, एक पैगाम दूर तक पहुँचे, दूसरे तलबा को भी इसका फ़ायदा हो। इसलिए मैं आज आप लोगों से इस पूरे सिस्टम के बारे में जानने के लिए आया हूँ कि क्या आप मतलब यहाँ पर आपका तजुर्बा है, किस तरह से यहाँ पर तालीम हो रही है, स्टाफ वगैरह किस तरह का है, कौन सा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, कितनी फ़ीस आप यहाँ दे रहे हैं, सब रेसिडेंशियल लोग हैं या फिर यहाँ पर इलाके के भी बच्चे आते हैं, और जो रेसिडेंशियल हैं पढ़ रहे हैं उनके खाने और रहने का इंतज़ाम किस तरह से होता है, और जो सिस्टम आपका कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जैसे मैं फ़िज़िक्स का टीचर हूँ तो मुझे पता है फ़िज़िक्स की डिफ़िकल्टी क्या होती है। तो फ़िज़िक्स के आपके जो टीचर्स हैं उनका फ़िज़िक्स पढ़ाने का, नीट की प्रिपरेशन कराने का उनका अंदाज़ किस तरह से है। मैं आपसे चंद सवाल करूँगा, आप खड़े रहकर माइक लेकर उसमें आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो क्लास चल रही है 2 साल नीट की क्लास, बराबर, यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको फीस कितनी पे करना पड़ती है? एक कितनी फीस पे करते हैं? 30,000 रुपये एक साथ पे करना पड़ते हैं, या इसमें आपको कुछ सहूलत है? मतलब थोड़े थोड़े करके दे सकते हैं। 30,000 रुपये 2 साल की फीस आप पे करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें 30,000 रुपये में आपको क्लास से मतलब क्या क्या मिलता है? स्टडी मटेरियल वगैरह, किताबें, मॉड्यूल्स भी मिलते हैं और बुक्स वगैरह मॉड्यूल्स के अलावा जो भी चाहिए लाइब्रेरी से कभी भी, अच्छा, एनी टाइम लाइब्रेरी में कभी आ सकते हैं, मतलब और फैसिलिटी 30,000 से आ जाती है अवेलेबल। अच्छा, लाइब्रेरी में आपको कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल है यहाँ पर जो नीट की प्रिपरेशन के लिए लगती है? कौन कौन सी? MTGs है और फिंगर टिप्स है और बहुत सारी बुक्स हैं मॉड्यूल्स वगैरह में, मतलब MTG के मॉड्यूल्स हैं हमारे,
एमटीजी के बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक है इंडिया लेवल हाँ, की। बुक्स में बहुत से पब्लिकेशंस के नाम बच्चों के PYQs याद नहीं। भी है, और भी PYQ की बुक भी है। अच्छा, हाँ मतलब नेट के लिए जितनी बुक्स चाहिए अवेलेबल होना चाहिए, शायद उतनी है हमारे लिए काफ़ी हो जाए। काफी हो जाता है। हाँ अच्छा, इससे पहले मतलब ये सिलसिला सर कितने सालों से चल रहा है? ये सिलसिला आपके साथ साथ ये सादिक सर कोऑर्डिनेटर है डिसेंट कोचिंग क्लासेस के, जो सुन्नी दारुल क़ुदा की जानिब से अकोला में चलाया जा रहा है। सर आपका इस्तकबाल है। ये क्लास 6 जुलाई 2001 से स्टार्ट की थी हमने। 6 जुलाई 2001 से पर्सनली इंडिविजुअल क्लास स्टार्ट किए थे ओल्ड सिटी में। वहाँ से फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसा सिस्टम चेंज हुआ, बिफोर नीट PMT कहलाता था, तो PMT और ऑल इंडिया PMT यानी AIPMT AIEEE की हम क्लासेस चलाते थे। आज जो नाम मशहूर है, जिसको हम वसीम चौधरी बोलते हैं, एक ज़माने में वो हमारे असिस्टेंट हुआ करते थे, यानी नॉन टीचिंग में रहा करते थे। वो मेरे असिस्टेंट ही थे। बाद में बहुत सी चीज़ें हमसे भी उन्होंने सीखे। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, फिर 2007 के बाद में हमने इसको और इम्प्रूव करे, 2011 के बाद में और इम्प्रूव किए। फिर लास्ट ईयर बिफोर 2 इयर्स यहाँ पर जो है ये सुन्नी दारुल क़ुदा के रॉयल शिप अपार्टमेंट मासूम शाह कब्रस्तान के पास अकोला महाराष्ट्र में ये क्लास है। यहाँ पर पिछले ये 2 साल से यहाँ पर हमने क्लास हमारी शिफ्ट की है। पहले क्लास दूसरी जगह थी, स्टाफ हमारा वही है, सारे जितने भी स्टाफ है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस्ड है। ये जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टूडेंट्स की क्लास की फीस पहले 1 लाख रुपीज़ थी मिनिमम। कितने स्टूडेंट्स हैं सर अभी? एट प्रेजेंट यहाँ पर जो है तो 72 स्टूडेंट्स का बैच है, या 11 और 12 की बैच है यहाँ पर। और पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सुन्नी दारुल क़ुदा के एहतमाम ये क्लास चल रही है। सर क्या रिजल्ट रहा पहला पिछला? पिछले हमारे 35 स्टूडेंट्स में से 18 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हुए थे। और वो स्टूडेंट जो कितने मार्क्स में मिले मैक्सिमम? वो बैच हमने बीच में जो स्टार्ट किए थे, एक्चुअल में लास्ट जो हमारा बैच था, वो प्रीवियस बैच था, वो कोरोना अफेक्टेड बैच था। तो वो हमने यानी मिड सेशन स्टार्ट किए थे, बीच में से स्टार्ट किए थे। तो नियर अबाउट हमको 8 और 9th मंथ उसमें हमको मिले थे स्टूडेंट की स्टडी के लिए। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमारा जो हाईएस्ट रहा, यहाँ पर अभी वो स्टूडेंट मौजूद है, मैं आपसे उसे पूरी इंटरेक्ट कराऊँगा राजा खान को। वो ही गॉट 310 मार्क्स इन क्लास। कौन है जरा खड़े हो जाए। कितने मार्क्स लिए आपने पिछली बार? 310 मार्क्स लिए। यहीं पर प्रिपरेशन है? ये स्टूडेंट्स का एडमिशन अभी हो गया था बॉम्बे में गवर्नमेंट कॉलेज में BAMS में, लेकिन इसका बहुत ख्वाहिश है कि सर मैं MBBS डॉक्टर ही बनूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए दोबारा फिर सुन्नी दारुल क़ुदा के लोगों ने, हम लोगों ने इसके पेरेंट्स से, इसके जो रहबर है उनसे कांटेक्ट किए। जहाँ पर ये बच्चा एक घर की कुछ फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स के कारण काम कर रहा था बहुत, फिर वहाँ पर हमने कांटेक्ट किए, फिर उनसे बात की, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा यहाँ पर आया। तो जो सोच अल्हम्दुलिल्लाह जो तड़प भी बच्चे में, ऐसी तड़प अल्लाह सबको दे। तो सर मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर में MBBS ही डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। अच्छा सर, बच्चों के लिए क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का अपने यहाँ पर? कैसे सिलेक्ट करते हैं आप बच्चों? यहाँ पर 2 टाइप से सिलेक्शन होता है। अगर कोई स्टूडेंट 11th में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका 10th का परसेंटेज देखा जाता है। उसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गरीब है, जिसको ज़कात का पैसा है, वाजिब है जिसको लेना, ऐसे बच्चों को सुन्नी दारुल क़ुदा के एहतमाम में अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में लिया जाता है। अच्छा। लेकिन वो तालिब इल्म ज़कात लेने के एबल है, काबिल है शरीयत के अंदर, जिसको हम इजाज़त देते। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो हमको बोलते कि सादिक सर हमारे भी बच्चों को फ्री में लो, तो हम उनको बोलते, दारुल क़ुदा के लोग बोलते कि ऐसा नहीं, हमको भी शरई पकड़ है, जो शरीयत के दायरे में आते हैं ऐसे बच्चों को हम फ्री में लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ पर 3 हॉस्टल है, या 2 बॉयज़ के हॉस्टल है, 1 गर्ल्स का हॉस्टल है। अभी गर्ल्स के हॉस्टल को हमने कुछ दिनों के लिए बंद रखे। तो इसकी कोई फीस है 30,000 के अलावा? जी नहीं, इसमें हिडन चार्ज कुछ भी नहीं है। क्या ये 3,000 फॉर 2 इयर्स है, एक्चुअल में फॉर नीट क्लास है। अच्छा। अगर कोई स्टूडेंट रिपीटर बैच के लिए आता है तो उसमें हम 12 का % देखते हैं। अच्छा। उसमें हमारी 3 कंडीशन रहती है।
और रिपीट के लिए जब आता है तो उसका 12 का जब क्वेश्चन आता तो उसका सबसे पहले तो उसका ग्रुप देखते अच्छा तो उसको पीसीबी में कितने मार्क है, अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, यानी उसका ग्रुप क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। अच्छा बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो हमारे पास आते हैं उनकी कंडीशन मालूम नहीं रहती। हाँ हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी इग्नोरेंट रहते, स्टूडेंट भी इग्नोरेंट रहते कि सर हमको 12 पास हो गया, हमारा तो परसेंटेज 60 है 65 है, लेकिन उनको बोला जाता है कि बेटा इसकी जो नीट की कंडीशन है वो ये है कि 12th में तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के 150 मार्क होना, जिसको हम ग्रुप कोई फॉर्म भर सकते हैं आप कोई तुम नीट नहीं तो तुम नीट पढ़ेंगे और तुम नीट के एबल में रहेंगे तो फिर ये चीज़ तुम्हारे आगे काम नहीं आएगी। सर इनके लिए जो है मतलब जो हॉस्टल फैसिलिटी वो फ्री है। हॉस्टल फैसिलिटी 2 टाइप्स की रहती है, वो मैं आगे बता रहा था आपको। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिपीटर बैच की जो क्लास रहती है हमारी वो 12 बेस्ड रहती है, तो उसमें 12 के अंदर स्टूडेंट्स को एक तो ग्रुप क्वालिफाई करना पड़ता है जी। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हम पहले वो बात बोलते हैं, यहाँ पर एडमिशन लेने की पहली 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट ने नमाजी होना, माशाल्लाह ये कंडीशन पहली बोली गई। ये तो बच्चे अभी है लास्ट ईयर के, जब हमारे बैच था वहाँ पर कुछ गार्जियन पेरेंट्स भी आए थे, बहुत बड़े यहाँ पर प्रोग्राम भी हुए थे। जब ये स्टूडेंट्स नहीं थे यहाँ पर तो बहुत से आकोला के उलमा थे, नागपुर की भी उलमा बुलाए थे हमने, और आकोला के जितने भी लीडर लोग हैं, जितने भी यहाँ के फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अपने मुस्लिम लोग हैं, इन सबको हमने बुला के बहुत बड़ा प्रोग्राम लिए थे। तो वहाँ पर भी ये बात सामने आई कि साजिद सर कंडीशन क्या रखी है, तो हमने ये रखे है कि बेटा सबसे पहली कंडीशन है कि तुम लोगों में ये स्टूडेंट्स में नमाज का जज्बा होना, इबादत का जज्बा होना, और वही तरीके से इसका शेड्यूल भी बनाया गया क्लास का। यही फ्लोर पे एक मस्जिद भी बनाई गई है। यहाँ पर स्टूडेंट इनको जब ये 2 o'clock को ऑफ होते, बाद में फिर बच्चे जाते खाना खा के आते, फिर 3 बजे से 3:30 बजे से यहाँ सेल्फ स्टडी करते, तो कभी रात के 9 बजते, कभी 10 बजते, कभी कभी 11 बजते, कभी कभी 12 भी बजते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ नमाज पढ़ते, यहाँ पर ही सब फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारों सदा के दे रहे थे, यहाँ पर अवेलेबल है स्टूडेंट को। वॉशअप रूम भी है यहाँ पर, लाइब्रेरी भी है यहाँ पर, स्टडी मटेरियल भी है यहाँ पर हमने वाईफाई की भी फैसिलिटी स्टूडेंट को रखी है। एट प्रेजेंट अभी कुछ टेक्निकल रीजन से वो ऑफ है, वो भी फैसिलिटी स्टूडेंट को ये फ्लोर पे डिजिटल बोर्ड की भी फैसिलिटी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये डिजिटल बोर्ड की में बच्चों को फैसिलिटी है क्या, इसके अंदर बहुत से फीचर्स है अभी मैं बता नहीं सकता आपको, जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट करने में बहुत काम आते हैं। तो पहली जो कंडीशन अभी मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट इबादत गुजार होना, और दूसरी कंडीशन हम बतलाते बच्चों को बेटा अदब होना। एक्चुअल में हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं हम हमारे बच्चों को ये बातें बोल रहे नहीं, बच्चे माइंड में ये सेट करके आ रहा है कि भाई जो पर्सन ज़्यादा बनाता है वो टैलेंटेड रहता है, उसकी बात मानी जाती है। हमने ऐसे सोच नहीं रहते, हमने बोले बेटा तुम पहली कंडीशन है कि तुम्हें एक तो इबादत गुजार होना, दूसरा तुम्हारे अंदर जो तो अदब आना। अभी हमने पिछले 2-2.5 महीने पहले 2 बच्चों का सिर्फ अदब के ही कारण एडमिशन कैंसिल किया। वो बच्चे एक ऐसे थे और जब उनका एडमिशन कैंसिल किए तो उनको बोले भी कि बेटा तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारे पेरेंट्स को पूछना कि हमको वहाँ से क्लास से इसलिए निकालिए कि वो बोल रहे थे कि हमें अदब नहीं है, तो अदब बोलते किसको। एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था कि सर अदब तो हम पहली बार लफ्ज़ सुन रहे हैं आपसे। अल्लाह। तो मैंने उसको बोला कि बेटा ये तेरी मिस्टेक नहीं है, ये जाके तुमने 10th तक पढ़े ना उनकी मिस्टेक है। वो टीचर्स ने तुमको बोले ही नहीं कि बेटा अदब बोला किसको जाता, इससे तुम्हारे जहन में वो बात ही नहीं आई। तो मैंने बोला बेटा यहाँ पर तुम्हें अगर अदब है तो तुम्हारे यहाँ एडमिशन रेगुलर रहेगा, अगर तुम्हें अदब नहीं है तो तुम तुम्हारे घर पे जाकर तुम्हारे पेरेंट्स को या तुम्हारे गार्जियन को पूछोगे भाई अदब बोलते किसको। सही। इसलिए हमारा एडमिशन कैंसिल किया और साजिद सर ने कैंसिल की। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इबादत रही और अदब रहा तो ऑटोमेटिकली अपना पर्सन बनते ही। ये हमारा एतमाद है कि अगर बच्चे का ईमान रहेगा तो उसका इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह की मदद मिलती। सभी जितने बच्चे बैठे हुए हैं तो ज़्यादातर ये ऐसे बच्चे हैं सर इनको रहनुमाई की बहुत ज़रूरत। ऐसा लगता है अपने को कि ये बच्चे नॉर्मल के भी बच्चे कुछ इसमें इंग्लिश मीडियम के भी कुछ बच्चे उर्दू मीडियम के कुछ बच्चे, तो हमारा ही इमेजिनेशन रहता है कि ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो ये अपने से सुपीरियर है। हाँ। और उनके भी वो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी इतनी गाइडलाइन इतनी नॉलेज होना।
नीट की तो सर बहुत टीचर है, आप भी टीचर, आप भी जानते हैं या बहुत अपने को टाइम टू टाइम गाइडलाइन करना पड़ता। हम लोगों ने पूरा सेटअप लगाया। अभी इन बच्चों का पेपर चल रहा, अभी हम लोग इसमें नीट में क्या करते, आखिरी के जो 2 महीने रहते हैं, सब कल का परसों का लास्ट डे है, अब न्यू ईयर स्टार्ट होना, तो आखिरी के 2 महीने हम इनको स्टेट बोर्ड पढ़ाते। अच्छा, ताकि इनको 12th में क्या लिखना है इसका भी हाँ नॉलेज। बराबर, कि नीट का एग्जाम मल्टीपल चॉइस है, उसमें वो आपको- मल्टीपल चॉइस है, वो ऑब्जेक्टिव है, तो इनको बच्चों को जो है तो फिर थ्योरेटिकल लेवल पे लाते हैं, बेटा थ्योरी लिखने में तुम्हारे अंदर प्रैक्टिस होना है, क्योंकि तुमको 12th के एग्जाम फेस करना है। बराबर। तो अभी एक्चुअली वो बच्चों को लाते, तो इससे बच्चों का ये बेनिफिट होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बच्चे का ग्रुप भी रहता नहीं, इसकी भी स्टडी हो जाती है आसानी से, वो भी कर लेते हैं। बाद में फिर जब उनके बोर्ड के एग्जाम होते तो उसके बाद में फिर यहाँ पर दोबारा उनको बुला के फिर हम प्रैक्टिस सेशन लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जब इनका नीट का एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद की जो गाइडलाइन होना इनको जो कहीं नहीं मिलती अपनी, तो एक सेंटर यानी एक हमने कंप्यूटर इंटरनेट कैफे खोल डाले। अच्छा, एक आदमी को बैठा के उसकी दुकान थी आज से 7-8 साल पहले, तो फिर तुम दुकान खोल लो और यहाँ पर उसको पूरी इंफॉर्मेशन बताए, खुद मैंने बताया बैठा के अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो पूरी माहिती वो एक ग्रुप बनाने लगा है। फिर जब ये बच्चे नीट का फॉर्म भर के हमारे पास से जाते तो वो ग्रुप में उसको ऐड करने लगा लेते हैं नंबर बच्चे का, ताकि अभी बच्चे बैठे अपने सामने, इनको घर पे आके थोड़ी ना कोई बोलेगा कि बेटा तुम्हारा नंबर लग गया तुम यहाँ, तो वो ग्रुप में पूरी इंफॉर्मेशन आती है, घर बैठे पता चल जाता है कि अभी अपने को फर्स्ट राउंड में यहाँ तक हुआ, सेकेंड राउंड में यहाँ तक हुआ, अभी उनके बच्चे उसमें ऐड नहीं है, तो वो मैं खुद इनको ग्रुप में सेंड करता था वो इन्फॉर्मेशन कि बेटा तुमको नॉलेज होना कि नीट की रेगुलरिटी क्या रहती है, उसकी प्रोसेस क्या है पूरी, वो भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं जाती। और जहाँ बच्चों का नंबर लग जाता तो वहाँ पर आजकल अपने देखिएगा गवर्नमेंट जितने भी बच्चे हैं, तो सुन्नी दारुल गदा की जानिब से जो भी बच्चे का MBBS में नंबर लगता है तो 5 साल तक उसकी फीस सुन्नी दारुल गदा के लोग भरता है। ये भी एक बहुत बड़ी एक ग्रेट ऑनेस्ट है यहाँ। जी सर, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो जैसा कि आपने बताया कि अदब बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप भी जानते हैं कि शैतान को अल्लाह ताला ने बहुत इल्म दिया, लेकिन वो बेअदब था, इसलिए उसको अल्लाह ताला ने जो है तो उस पर लानत का तौफ उसके गले में डालकर उसको निकाल दिया। तो दीनी और दुनियावी तालीम में हमारे पास फ़र्क नहीं है। हम दीनी तालीम हासिल करें, हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी, जो हमारी हमेशा की ज़िंदगी है। और दुनियावी तालीम तो हमारे सिर्फ ब्रेड और बटर के लिए, हमारे रोजगार के लिए, कि हम हलाल रोजी कमाएं। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक इसका फायदा है, लेकिन आखिर हमको हिसाब जो देना है वो दीन और शरीयत के मुताबिक ही देना है। तो सर ने बहुत प्यारी बात बताई, मैं जानना चाहता हूँ जी। हाँ बस तो बेटे, आपका जो डेली मतलब टेस्ट वगैरह का सिस्टम कैसे होता है? थ्योरेटिकल टेस्ट हफ्ते में होते हैं, महीने में होते हैं, या MCQs टेस्ट होते हैं, इसके बारे में कोई बताएगा? जो हमारे थ्योरेटिकल टेस्ट होते हैं वो हफ्ते में होते हैं। हाँ, और जो भी हमारे लिए मतलब बोर्ड स्टेट बोर्ड के हिसाब से है तो वो बीच में भी हो रहे हैं। अच्छा, MCQs टेस्ट होते हैं? MCQs भी होते हैं और अभी थ्योरेटिकल भी हो रहे हैं। कौन से दिन होते हैं? संडे को होते हैं और बीच में भी होते हैं। अच्छा, संडे को छुट्टी नहीं क्लास, रहती बच्चों को। हाँ। संडे को क्लास रहती, मतलब टेस्ट होता है, छुट्टी नहीं रहती। फिजिक्स का कैसे शेड्यूल होता है? फिजिक्स का जो प्रिपरेशन, आपके जो सब्जेक्ट हैं, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जो मतलब जो चीज़ें ऐसी फिजिक्स में होती हैं जो आप मतलब थ्योरेटिकल नहीं समझ पाते, प्रैक्टिकली उसको जानना ज़रूरी होता है। जैसे लाइट के फिनोमिनाज हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफ्रेंस आप पढ़ते होंगे शायद 12th में, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये ऐसे कंसेप्ट हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो कैसे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता है यहाँ पे? सर डिजिटल बोर्ड पे हमको बताते हैं, वीडियोस बताते हैं, उसकी वजह से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। यानी डिजिटल बोर्ड के ज़रिए से भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल का कोई सिस्टम है जो आपके साइंस के टीचर्स हैं जो मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो चाहे, क्योंकि साइंस हैज द 2 साइड्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी लीड्स टू प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्रूव्स द थ्योरी। तो इस पर भी ध्यान रखिए आप
कि प्रैक्टिकली जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको उसको रिसाइटेशन नहीं करना पड़ेगा। और साइंस में रिसाइटेशन की कोई जगह नहीं है। जो याद करता है वो साइंस में बेटर नहीं कर सकता, है ना। मेमोरी लोकेशन बनाने की और मेमोराइज ना करते हुए निमोनिक्स की मदद से, कुछ कोड्स की मदद से उसको समझने की, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी इसी तरह होती है। तो बहुत खुशी हुई आप तमाम से मिलकर। वक्त की किल्लत है तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकते। आप तमाम को इन दुआओं के साथ कि अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे। और आप सिर्फ आप फ़र्द वाहिद नहीं हैं, आप इसलिए तालीम हासिल कर रहे हैं कि आपकी ज़ात से समाज को फ़ायदा। इस बात को हमेशा याद रखिए।